नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फ्लावर पार्ट्स। जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो जो फ्लावर होता है वो किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट का, एंजियोस्पर्म प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, जिसमें पुष्प आते हैं, जिसमें फूल आते हैं। इस एंजियोस्पर्म प्लांट का जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम फ्लावर कहते हैं। जो फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। जब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है तो इसी फ्लावर में पॉलिनेशन होता है एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके वजह से हमें सीड्स मिलते हैं एंड फ्रूट्स भी इसी के वजह से मिलते हैं। इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक तो फ्लावर जो होता है वो सीड्स देता है हमें और फ्रूट्स देता है, और इसी की वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब फ्लावर के भी कुछ अपने पार्ट्स होते हैं। यदि इसके मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसके मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। जो इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसे कहते हैं गाइनोशियम। एंड कलेक्शन ऑफ सेपल्स को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। अब ये देखिए सेपल्स क्या होते हैं। ये जो फ्लावर के नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये हो गया और ये वाला हो गया, ये सेपल्स है। सेपल्स का जो मुख्य काम होता है, ये जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है, जब कोई फूल जो होता है इस तरीके से बड के फॉर्म में है तो इसके ऊपर सेपल्स इस तरीके से लिपटे हुए होते हैं। इसको फ्लावर के बड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो ग्रीन कलर होता है इसकी वजह से ये लोग फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेपल्स जो होते हैं वो फ्लावर के बड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सेपल्स होते हैं ये एक नहीं होते, एक से ज्यादा पाए जाते हैं, और इसी वजह से इसके कलेक्शन को कैलिक्स कहते हैं। जब बहुत सारे सेपल्स मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और ये जो येलो कलर का पार्ट है इसे हम पेटल्स कहते हैं, पेटल्स। और हिंदी में इसको कहते हैं पंखुड़ियां। आप देखे होंगे जो गुलाब होता है, गुलाब का जो कलरफुल पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वही पेटल्स होता है। पेटल एक नहीं होता है, कई होते हैं, उसमें 10-12 होते हैं। तो इसी प्रकार से वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग नंबर के पेटल्स होते हैं। बहुत ही ये अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं। जो इसका मुख्य काम ये होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट पतंग होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वो कीट पतंग पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। इसलिए जो पेटल्स होता है इसको गॉड ने, भगवान ने बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है ये। और इसी के कलेक्शन को हम लोग कोरोला कहते हैं। यदि हम इन फ्लावर्स में देखें तो ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इस गुलाब के ऊपर लगे हुए हैं, यही सेपल्स होते हैं, सेपल्स। इनका काम होता है कि जब ये बड के फॉर्म में ये प्लांट फूल रहता है तो उसको प्रोटेक्शन कर देने का काम ये लोग करते हैं। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब फूल खिलने लगता है तो ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। जो ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये पेटल्स होता है, और ये पेटल जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अब हम लोग फ्लावर के एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट जो है एंड्रोशियम है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है। हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही मेल सेक्स ऑर्गन है। इसका ये भी फिगर है। तो इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग एंथर कहते हैं। इसी एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल गाइमेट होते हैं, मेल गाइमेट। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसे एंथर कहते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और नीचे वाला जो ये डंडी नुमा स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। और ये पूरे पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट का। दूसरा पार्ट जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं। ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है यही जो है गाइनोशियम है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसमें सबसे ऊपर, और यदि हम इस फिगर को देखें तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे हम स्टिग्मा कहेंगे, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम स्टाइल कहेंगे, और ये जो पूरा पार्ट है नीचे वाला इसको हम ओवरी कहते हैं, और इसके अंदर जो पार्ट होता है इसको हम ओव्यूल कहते हैं।
आगे देखेंगे किस प्रकार से पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होता है, तो और चीजें क्लियर होंगी। थर्ड पार्ट जो होता है कोरेला होता है एंड फिर कैलेक्स होता है। इसके बारे में हमने बताया कि जो कोरेला होता है वो पेटल्स का कलेक्शन होता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव होता है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो सके। इस प्रकार से हमने फ्लावर के पार्ट्स को देखा जहां पर एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है, साथ ही साथ पेटल्स का कलेक्शन होता है एंड सेपल्स का कलेक्शन होता है। साथ ही साथ इसके फंक्शन को भी हमने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला तो हमने देखा है कि प्लांट पॉलिनेशन होगा प्लांट में, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड्स बनते हैं एंड फ्रूट्स बनते हैं। जैसे आम का फल, आम का जो फल होता है ऊपर फल होता है, अंदर उसका बीज होता है, तो वो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है। तो ये जो सीड होता है जब भी इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तो ये जर्मिनेट कर जाता है और एक नए चाइल्ड प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है जब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या फिर सेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ये बिल्कुल इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल एक ही प्लांट का यूज किया जाता है, जिस प्लांट का कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट ले लिया जाता है, जैसे रूट हो गया या फिर स्टेम हो गया या फिर पत्ती हो गई, और उसका उपयोग करके एक चाइल्ड प्लांट को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार का यदि कोई रिप्रोडक्शन है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से जैसे किसी भी प्लांट का स्टेम को काट कर यदि आप जमीन में लगा दे तो वहां पर यदि कोई चाइल्ड प्लांट हो जाए तो उसे हम स्टेम कटिंग के थ्रू समझ सकते हैं। उसी प्रकार से ग्राफ्टिंग होता है एंड लेयरिंग होता है। ये सब आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिसकी वजह से प्लांट को रिप्रोड्यूस किया जाता है। जैसे घरों में कभी कभी आप देखे होंगे कि गुलाब के किसी पौधे को काटकर जमीन में लगा दिया जाता है और वो कुछ दिन बाद वो एक अच्छा खासा पौधा बन जाता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन हुआ इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें कोई भी पॉलिनेशन और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके वजह से जो चाइल्ड प्लांट होता है वो पेरेंट प्लांट के हूबहू एकदम टू कॉपी होता है, डिक्टो होता है। उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते। दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल प्रोपगेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसमें हम लोग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो फ्लावर होता है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। इस फ्लावर को देखते हैं तो ये जो बीच वाला ग्रीन कलर का पार्ट है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये वाला जो पार्ट है ये मेल सेक्स ऑर्गन है। इस मेल सेक्स ऑर्गन में जो सबसे ऊपर वाला ये पार्ट है इसे हम लोग एंथर कहते हैं और इसी एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल गैमेट होते हैं और इसी मेल गैमेट का, इसी पॉलन ग्रेन का एंथर से फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन कहा जाता है। जब ये यहाँ से एंथर से निकल के स्टिग्मा तक किसी भी तरीके से पहुंच जाए, बस उसको पहुंचने को ही पॉलिनेशन कहते हैं। ये किस तरीके से जा सकता है, हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि फूल के ऊपर भौरे मंडराते हैं और उसके ऊपर बैठकर वो उसमें से मधु निकालते हैं। तो ये जो वहाँ पर मधुमक्खी बैठती हैं तो उनके कभी कभी उनके पंखों में तो कभी उनके पैरों में ये पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और जब ये आगे बढ़ती हैं इंसेक्ट्स, जब मधुमक्खी आगे बढ़ती है तो वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है। इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं और ये जो मधुमक्खी है ये पॉलिनेटिंग एजेंट है। केवल और केवल मधुमक्खी से ही नहीं पॉलिनेशन हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और भी इंसेक्ट्स हैं उससे भी पॉलिनेशन हो सकता है, हवा से भी पॉलिनेशन हो सकता है, चिड़ियों से भी पॉलिनेशन हो सकता है। तो जिसके भी वजह से पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन।
जो फ्लावर होता है, फ्लावर में दो तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जब एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आता। और जो दूसरा टाइप का पॉलिनेशन है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को किसी दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जिसके वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं। जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब हम किसी फूल की बात करते हैं, किसी फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ये जो एंथर होता है, एंथर से जब स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। और जब यहाँ पर स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो वहां पर वो जर्मिनेट करता है। और जब जर्मिनेट करता है तो वो पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है जो कि ओवरी तक पहुंचती है। तो इस पॉलन ट्यूब में दो न्यूक्लियाई होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। इसको हम स्पर्म सेल भी कह सकते हैं। स्पर्म जो कि एक फीमेल एग के साथ फ्यूज करता है, मतलब इसमें से जो दो स्पर्म है उसमें से एक स्पर्म एक फीमेल एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। चूंकि ये जो हमारा स्पर्म है और एग है ये दोनों हेप्लॉइड सेल होते हैं, इसलिए जब ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं तो ये जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड सेल होता है। हमने फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को देखा, अब देखते हैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन को। सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अभी भी एक स्पर्म बचा हुआ है। वो स्पर्म जो होता है दो फीमेल हेप्लॉइड एग्स के साथ फ्यूज करता है और एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। ये जो मेल स्पर्म है ये हेप्लॉइड है और साथ ही साथ ये जो टू फीमेल एग्स हैं वो भी हेप्लॉइड है। तो इस प्रकार से जब ये मेल गाइमेट है, मेल स्पर्म है, दो फीमेल हेप्लॉइड एग्स के साथ फ्यूज करता है तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है जो कि आगे चल के डेवलप होता है और इंडोस्पर्म बनता है। तो इस प्रकार से हमने फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन को देख लिया। अब कुछ नोट्स में देख लेते हैं। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो ओवरी होता है वो फ्रूट बनता है और जो ओव्यूल होता है वो सीड बनता है। सीड हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट पार्ट जो है ये ओवरी है। ये ओवरी फ्रूट का फॉर्म हो जाएगा और इसके अंदर जो ये ओव्यूल है ये सीड का फॉर्म ले लेता है। परंतु फर्टिलाइजेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों मैच्योर होने चाहिए। परंतु कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन न हो जाए, इसके लिए कभी कभी ये दोनों पार्ट्स डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर होते हैं। एक बार ये मैच्योर हुआ फिर कुछ समय बाद ये मैच्योर होगा या फिर अलग अलग टाइम पर दोनों मैच्योर होते हैं ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो इस फेनोमेना को जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइप पे मैच्योर होते हैं, डिफरेंट टाइम में मैच्योर होते हैं, उसे डाइकोगेमी कहते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।